जो चाहे अब करे वो, दिल पे सितम हमारे। कुछ लोग रूठ कर भी हेलो। हाँ सर, कैसी हो? बहुत ही खूबसूरत। चांद मुबारक हो। अच्छा, ऐलान हो गया? ऐलान भी हो जाएगा 11-12 बजे तक। हमने तो चांद देख लिया और सोचा कि सबसे पहले तुम्हें ईद मुबारक भी कहते हैं। अच्छा किया, शायद इसी बहाने ईद ही मुबारक हो जाए। तुम जैसी मुसीबत की मारी को किसी आर्ट गैलरी में ही होना चाहिए था। अच्छा ये तो बताओ कि कैसा लगा मेरा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? कोरियर से भेजा था, अभी तक तो मिल ही जाना चाहिए। मैं देखती हूँ। चलो, ओके बाय। आज रात को एक नई फिल्म का प्रीमियर शो है। मुझे लगा मुझे पता है मुझे इन फिजूल चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर से नहीं निकलेगा तो तेरा दिमाग मजीद खराब हो जाएगा। मैं नहीं जा पाऊँ, तो भाभी को ले जाओ। मैं पागल हूँ कि ऐसी बेकार मूवी देखने के लिए अपनी बेगम के साथ जाऊंगा। समझ जाना। बाबर अगर तू नहीं गया ना तो मुझे कभी पता ना चले, और अगर तू जाएगा ना तो शायद मुझे कोई अनजानी सी खुशी मिले।
प्यार के इशारे कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी कुछ लोग रूठ कर भी जा रही हो नासिश? तुम जानना चाह रहे हो या रोकना चाह रहे हो? तुम जानती हो मैं जबरदस्ती का कायल नहीं। मैं समझती थी तुम मोहब्बत के कायल। मोहब्बत में सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत में कुछ तो कहने की जरूरत होती है ना। मुझे छोड़कर जाना चाहती हो?
चली जाओ। मैं खुद को भी कौन सा साथ लिए जा रही हूँ। काश तुमने अना की इस दीवार में कोई खिड़की तो छोड़ी होती। मुझे इल्जाम देना, लेकिन खुद को भी बेकसूर ना समझना। तुम्हें तो समझ नहीं पाया, खुद को क्या समझूंगा। मुझे रोक लो बाबर। मत जाओ नाजिश। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप शायद ये जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको सबक पढ़ाने के लिए पूछ रही हूँ। नाम क्या आपका? पहले नाम, फोन नंबर, उसके बाद घर का पता। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को यार तुम तो आप यहाँ बुरा क्यों मना रहे? हम तो सिगरेट पी रहे हैं। मैं तुम्हें आप ही लगती हूँ? लगती तो आप आंटी हैं, वो तो ऐसी तफरी ले रहा है। यार तुम तो मैं करा कहाँ है नदीम भाई? नदीम भाई, नदीम भाई, नदीम भाई, ये नाम बड़ा सुना सुना लगता है। ये कोई डाकू वाकू तो नहीं है? यार होंगे, फिलहाल तो वो नूर की मेहंदी लेकर आए हैं। तो ये आंटी उनका क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि नदीम भाई इनके खाला के बेटे हैं। अच्छा, वाह। वैसे इनका क्या नाम है? तुमने पहले तो नहीं बताया कि वो नदीम भाई के रिश्तेदार है। यार मुझे बोलने देते तो ना। और हमारे रिश्तेदार तो तुम भी हो, तुम्हें ही पहचान लेना चाहिए था। अरे यार, तुझे भाई का पता नहीं है। देख, भाई बच्चियों के पीछे नहीं जाता, बच्चियां भाई के पीछे आती हैं। मगर भाई ये बच्ची पीछे आई ना तो टेंशन हो गया। नाम क्या उसका? नाजिश। फोन नंबर? वो तू पागल तो नहीं हो गया यार? अरे पागल होने की क्या बात है यार। देख, भाई उसे पहले फोन करेगा, उसे समझाएगा, बुझाएगा, उसे पटाएगा। तुम भी ना बिल्कुल। फैसल को क्या हुआ? अरे मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, जो देखता है डायरेक्ट पैरों में आकर गिर जाता है। नदीम भाई, नहीं नहीं, नदीम भाई का और अपना रिश्ता जरा अलग है। उनकी जगह दिल में है, पैरों में नहीं। पक्की बात है। पक्की। नदीम भाई हेलो। यही मैं कह रहा था। नदीम भाई कसम ले ले, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन नाजिश तो कह रही थी कि तुम किसी डाकू का किस्सा सुनाना चाहते हो। बिल्कुल, वही डाकू जो मेहंदी लेके आता है, खबर लेके जाता है। सुनाएंगे सुनाएंगे, लेकिन पहले आप मेहंदी से तो फारिग हो जाएं। मेरा ख्याल है ये ठीक कह रहे हैं। नाजिश, तुम्हारी भी कुछ समझ में नहीं आती है मुझे। हद हो गई। कुछ लोग रूठ कर भी कुछ लोग रूठ कर भी याद है वो पहली मुलाकात?
याद ही तो बन गई है। हर एक मुलाकात। सुना है मोहब्बत में इंसान कभी कभी वही पाता है जो वो चाहता है। देखा है, मोहब्बत में इंसान वही गवा देता है जो चाहता है। मोहब्बत में, हकीकत में तुम नहीं बदले। मोहब्बत में, हकीकत में मैं कभी बदले का कायल नहीं रहा। जब मैं तुम्हारा हर जवाब जानती हूँ तो क्यों बात करती हूँ तुमसे? प्यार करती हो तो समझती क्यों नहीं? ये शिकवा तो मुझे करना चाहिए। नाजिश मेरी जान, तुम शिकायत ज़रूर करो मगर कुछ वक्त तो दो। छह महीने तो हो गए और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे बॉस, हमारे पड़ोसी, इन्हीं सब लोगों के बारे में बात करती हो ना तुम, लेकिन ये नहीं जानती कि इन लोगों ने जो कुछ पाया है उसके पीछे उम्र भर की मेहनत है। अब उम्र भर का इंतजार तो मैं नहीं कर सकती। उम्र भर का प्यार तो कर सकती हो ना। पता नहीं, सोच के बताऊंगी। और इसके बीच में अगर मैंने नायरा आंटी की बेटी के बारे में सोचकर हाँ कर दी तो क्या? शादी किया को मजाक तो नहीं है? शादी हो गई हमारी। हाँ याद आया, ये वाकया कहीं उसी रात तो नहीं हुआ जिस रात मुझे 104 बुखार था और मेरा दिमाग सुन था? सुन था या टुन था, अब तो शादी हो गई है और तुम्हें एक अच्छे मशरकी शौहर की तरह मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। लेकिन भाई अगर तुम मॉडर्न बीवी की तरह मुझे प्यार नहीं दोगी तो भाई को खासी टेंशन हो जाएगी। कोई भाई भाई नहीं हो तुम मेरे। और रही प्यार की बात, वो तो तुमने पा लिया, अब निभा के दिखाओ। इस तरह प्यार जताया जाता है, निभाया नहीं। तो जता लो ना, तुम्हारा क्या जाता है? नहीं जता। प्लीज थोड़ा सा प्यार जता लो ना। हेलो जी, बोल रही हूँ। आप कौन? तुम्हारी जुर्रत? भाई एक तो आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। मुझे हर काम की जल्दी रहती है। आगे बोलो। बोलने तो सिर्फ 3 लफ्ज हैं, जिसके जवाब में आपने एक लफ्ज 3 बार बोला। तुम पर 3 हर्फ ना भेज दूं मैं? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? कहीं से नहीं। वो हाँ, दरअसल मैं एक जगह से गुजर रहा था तो दीवार पर लिखा हुआ मैंने देखा तो सोचा कॉल कर लूँ। देखो मिस्टर, देखना ही तो चाहता हूँ, दिन रात सुबह शाम जी भर कर देखना चाहता हूँ। अगर तुमने दोबारा मुझे फ़ोन किया तो मैं नदीम भाई से कहकर तुम्हें दिन में तारे दिखवा दूंगी। फिर तुम उन्हें गिनते भी रहना और देखते भी रहना। ये क्या है? क्या? हाँ, याद है मैंने तुमसे शादी से पहले ये वादा किया था कि हम रोज एक लंबी सी गाड़ी में घूमने जाएंगे। अच्छा, तो आज हम इस लंबी सी गाड़ी में घूमने जाएंगे? नहीं, आज हम सिर्फ घूमने जाएंगे। पागल। मजाक करो। आज वाकई हम उस लंबी सी गाड़ी में पहले पिक्चर जाएंगे, उसके बाद पार्क जाएंगे और उसके बाद फाइनली
खाने पे जाए। तो इसका मतलब है तुम्हें कंपनी ने गाड़ी दे दी? नहीं, बॉस की गाड़ी है, वीकेंड के लिए दी। और तुमने उनसे गाड़ी ले ली? तुम कितने बेवकूफ आदमी हो। कंपनी से गाड़ी मिलना तुम्हारा हक है। तुमने बॉस से चॉकलेट का डब्बा मांगा, उन्होंने तुम्हें टॉफी दी और तुम लेके चुपचाप घर आ गए। मिसाल तो अच्छी दे दो ना डार्लिंग। इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे कोई अच्छी मिसाल नहीं सूझ रही। तो कल अच्छी मिसाल दे देना। डिनर के बाद। डिनर तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में होगा। और 1 महीने के अंदर अंदर मेरी फेवरेट गाड़ी भी घर में होनी चाहिए। वरना तुम्हारा फेवरेट हस्बैंड घर से बाहर हो। बिल्कुल। बस कर दो नाजिश, प्लीज बस कर दो। अगर मुझे पता होता कि एक दिन तुम मुझे कसूरवार ठहराओगे तो मैं कभी 1 साल इंतजार ना करती। रोज रोज की झिकझिक, रोज रोज के ताने, ऐसे इंतजार करता है कोई? और तुमने क्या किया सिवाय वादों के? खुशियों का वादा, कोशिश का वादा। तो क्या करूं, टाके डालूं जाकर? तो मुझे अपना हाथ बटाने क्यों नहीं देते? मैं जाहिद के पास नौकरी कर लूंगी, उसमें क्या बुराई है? भीख नहीं चाहिए मुझे, समझी तुम? भीख भी उन्हीं को मिलती है जो उसके काबिल होते हैं। नाजिश, जो चाहे अब करे वो, दिल पे सितम हमारे, लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी, कुछ लोग रूठ कर भी। हेलो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही बात आप पिछले इतने दिनों से मुझसे कहे जा रही हैं। इस बात के अलावा आप मुझसे और कुछ पूछना नहीं चाहते? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम एक नाकारा और लफंगे इंसान हो। ए मैडम, बात सुनिए। देखिए, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि वैसे भी 1 महीना पहले मैंने अभी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की और साल 6 महीने में देखिए कहाँ पहुँच जाता हूँ। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब जाने बगैर आपको फैसला करने में बड़ी मुश्किल होगी। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है। लगता है नदीम भाई से बात करनी पड़ेगी अब। 15 दिन से आप यही बात कहे जा रही हैं। वैसे आपके दरवाजे के बाहर आपके लिए एक अनमोल तोहफा इंतजार कर रहा है, देखिएगा ज़रूर।
कभी। अगर वो सब हुआ था तो ये सब तो ख्वाब नहीं। ख्वाब ही होगा जो टूट गया। सिर्फ ख्वाब होता तो शायद इतना दुख ना होता। मगर उम्मीद, हौसला, ताल्लुक कुछ भी तो नहीं बचा। बचाना या बिगाड़ना कोशिश के बगैर मुमकिन नहीं होता। बचाने की ना सही, मगर मैंने कम से कम कभी बिगाड़ने की भी कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अपनी कोशिश की तरह तुम भी नाकाम रहे। मुझे नाकामियों का इल्जाम देने से पहले अपनी कामयाबियों की दास्तान नहीं सुनाओगी? सच सुनने का हौसला है तुम में? सब्र तो हमेशा आजमाती ही आ रही हो, आज हौसला भी आजमा लो। तो फिर सुन लो बाबर इमरान, मैं तलाक चाहती हूँ। कुछ लोग रूठ कर भी कुछ लोग रूठ कर भी। चाहने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, हाथ बढ़ाकर लेना पड़ेगा। कई बार हाथ बढ़ाकर मांग चुका हूँ यार, अब और हाथ नहीं फैलाऊंगा। यार वही तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं है, तू ये सब कुछ डिजर्व करता है। ये सारी बातें पिछले 3 माह से नाजिश भी दोहराती आ रही है। ये इतनी अहम बात भी नहीं है जिसकी वजह से तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बाकी तमाम खूबसूरत बातें। ये मैं समझता हूँ, लेकिन वो समझना नहीं चाहती। तुमने कोशिश भी नहीं की होगी। अब तो ये जुस्तजू है कि उसने तमाम उम्र जिस जिंदगी के ख्वाब सजाए हैं, उनकी ताबीर, वो सारे ख्वाब टूटने से पहले उसे ढूंढ के ला दो। जीती रहो बेटा। आप आ गई ना? आए? हाँ बेटा, मैं तुमसे नाराज जरूर थी मगर मायूस नहीं। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद ये पहली ईद है। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो नाजिश, मैं बाबर के आने से पहले जाना चाहती हूँ। अम्मा, तुम तो जानती हो कि अगर मैं जिद पे अड़ जाती तो तुम्हारी शादी ये ना होती। मैं जानती हूँ, आप बैठे, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ।
इतने शौक से शादी करके अचानक आपको क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे डर लगता है कि तुम्हें कहीं यही ना हो जाए। क्या मतलब? माँ अपनी बेटी को जहेज में कुछ दे या ना दे, लेकिन विरासत में ख्वाब ज़रूर देती है। और जो ख्वाब तुम्हारी आंखों में है वो मैंने देखे। मैं जानती हूँ और मुझे ये यकीन है कि कम से कम मेरे ये ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। मैंने ख्वाबों के साथ साथ दुनिया देखी है, और दुनिया का उसूल है कि जो नज़रें नीची करके रहती है उनकी उड़ान भी नीचे ही रहती है। अम्मा, बाबर शरीफ है, कमज़ोर नहीं। मुझे यकीन है कि वो दुनिया से लड़कर। अभी तुम्हारी शादी को चंद हफ्ते हुए हैं, सब मुमकिन लगता है। तुम्हें याद है हनीमून के लिए तुम कहाँ गए थी? हैदराबाद, उसकी खाला के पास। अभी तुम पे जिम्मेदारियों का बोझ कम है। कमाना बचाना सब आसान है। बाबर अभी बच्चा है, उसे समझाओ। घर बनाना औरत का काम है। अम्मा, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं जान? कभी कभी माँ अपनी बेटी को विरासत में अपना नसीब भी दे देती है। अरे क्या हुआ? बहुत थक गया। बॉस के साथ पहले बिजनेस लंच पे जाना पड़ा, उसके बाद सारा दिन एक कैंपेन की तैयारी में गुजर गया। चलें, कोई बात। थोड़ी देर रेस्ट कर लो और शाम को 9 बजे तक चाय पी लेंगे। नहीं, वो फिर रात एक्चुअली टाइम नहीं होगा इस सबका। असल में मुझे 9 बजे की फ़्लाइट से बॉस के साथ लाहौर जाना है 2 दिन के लिए। बस 3-4 जोड़ी काफ़ी होंगे। मैं फ्रेश हो लेता हूँ। ये सब शादी से पहले की चोंच है। बाद में तो तुम्हें मेरी सालगिरह भी याद नहीं रहेगी। कैसी बातें कर रही हैं मोहतरमा? भाई को इतनी आसानी से कुछ भी नहीं भूलता। शादी के बाद आपकी पहली सालगिरह पर हम ठीक 12 बजे केक काटेंगे। ये था तुम्हारा प्यार। प्यार एतबार का मोहताज होता है। जो प्यार मोहताज हो वो किसी की ज़रूरतें क्या पूरी करेगा? तो क्या तुमने ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्यार किया था? उस रोज़ मेरी ज़रूरत सिर्फ इतनी थी कि अपनी सालगिरह पर तुमसे 2 मीठे बोल सुन लो। अगर तुम थोड़ी देर इंतजार कर लेती तो शायद तुम्हें तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा देता। ज़्यादा का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और तुमने तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा बात भी नहीं की। शायद उस दिन सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। Happy birthday. नाजिश, 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 नाजिश।
नाज़िश कहाँ चली? कुछ लोग रूठ कर भी कुछ लोग रूठ कर भी कोई वजह जरूर रही होगी, वरना बाबर इतना भी ताल्लुक हो गया अम्मा से मेरी किसी खुशी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिस रोज उसे तुम्हारे किसी दुख का ख्याल ना रहे उस वक्त परेशान होना। जब देर हो जाती है ना अम्मा तो कुछ नहीं रहता सिवाय अफसोस के। कोई कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करता हो, 2 सांस एक वक्त में नहीं ले सकता। लेकिन आप ही ने तो कहा था ना अम्मा कि दमकते चेहरे और भड़कते शोले दोनों घर रोशन करते हैं, मगर खतरा सिर्फ एक से होता है। अगर किसी आग का वजूद है तो मेरी लगाई हुई हरगिज नहीं है। तुम उसे बुझा तो सकती हो ना। जब तक बाबर मुझे लेने आएगा मैं यहीं रहूंगी। ये तुम्हारी पहली लड़ाई नहीं है, मगर कहीं आखिरी ना हो जाए। लेकिन जब तक वो मेरी सब बातें नहीं मान जाता मैं आप ही के पास रहूंगी। कोई लड़ाई मैदान छोड़कर नहीं लड़ी जा सकती बेटा, फिर ये तो तुम्हारा हक है। प्लीज फैसल, मैंने कहा ना मैं तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही फोन करके बताता हूँ सब कुछ। प्लीज। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं कहा? मुझे खुद पर जरूरत से ज्यादा ही एतबार था, और वैसे भी बता देता तो क्या हो जाता। जो भी होता कम से कम ये तो ना होता ना। हमने शायद 1 साल में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली नाज़िश। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे हर सवाल के जवाब में मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल है नाज़िश। क्यों हाँ? शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, थैंक यू। भाई बाबर, अपनी एनिवर्सरी की खुशी तुम्हें खुद को इतनी नहीं होती जितनी मेरी बेगम को। और इसकी वजह पता है क्या है? कि आज के दिन इनकी बरादरी की फतह का जश्न मनाया जाता है। शुक्र कीजिए कि आप दोनों को घास डाल दी, वरना मैं और नाज़िश तो आपके खिलाफ पर्चा कटवाने लगे थे। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी और इल्म के बगैर हुआ है, मगर ये सब इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे यार। लेकिन जाहिद कर सकता है। कौन जाहिद? अरे पिछले दिनों कॉलेज का रियूनियन हुआ था तो मिल गया मुझे। उसने कहा कि 1 मिनट में से बुलाती हूँ। जाहिद हमारी एनिवर्सरी पर जाहिद को खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया है, तो महज उसने मुझे 1 महीने का एडवांस दिया है। किस बात का एडवांस दिया उसने तुम्हें? हाँ? उसकी गैलरी में एक क्यूरेटर की जरूरत थी तो जब मैंने तुम्हें नौकरी करने से मना किया था तो फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत थी? बाबर, दुआ मांगने के लिए भी हाथ उठाने पड़ते हैं। हमें तो फिर अपने ख्वाब पूरे करने हैं ना। लेकिन जब मैंने मना किया था तो फिर ये सब कुछ क्यों किया तुमने?
तुम्हारी तनख्वाह से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। क्यों? क्यों पूरी नहीं होती? दस दिन कम नहीं होते बाबर। तुझे नाजिश से बात करनी चाहिए। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की है यार, लेकिन वो फोन पर ही नहीं आती। अब ऐसा भी क्या हुआ है? एहसास कि बाबर मुझे अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ नहीं देख सकता। बाबर तुझे क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की भरी महफिल में? क्यों यार? नाजिश जो कुछ करे, जो कहे, मैं सिर्फ चुप बैठकर तमाशा देखता रहूं बस। बाबर वो सब कुछ तुम्हारी मदद के लिए ही कर रही थी। मगर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर तुम रोज 2 घंटे आकर यही बातें करना चाहती हो तो बेशक कल से मत आना। अगर एक दोस्त डूब रहा होता है ना, तो दूसरे को खुद ब खुद समंदर अपनी तरफ खींचता है। यही तो खराबी है इस रिश्ते में। खराबी रिश्ते में नहीं है, तुम्हारी सोच में। वरना इस मसले को सुलझाने के लिए और भी तरीके हैं। सब तरीके और सब तदबीरें आजमा चुका हूं। अब तो लगता है कि कुछ अरसा दूर रहना ही हम दोनों के लिए बेहतर है। ऐसा सोचना भी मत। मैं बाबर से बात करूं? अगर मुझे शक भी हुआ कि तुमने ऐसी कोई हरकत किया तो मैं जिंदगी भर। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा, पर तू इस वीकेंड पर मेरे घर आने का वादा कर। वो क्यों? कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी का आलम। ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी का आलम बेबात हो गया है। उनका मिजाज बरहम एक पल में हमने देखे। क्या क्या हसी नज़ारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग कुर्बान जाए ऐ दिल हम उनकी इस अदा के। कुर्बान जाए ऐ दिल हम उनकी इस अदा के। खुद भी सुलग रहे हैं हमको जला जला
कुछ लोग रूठ कर भी कुछ लोग रूठ कर भी। शायद तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी कि हनीमून 3 महीने से ज़्यादा का हो गया। हम हनीमून से वापस तो आ गए थे 15 दिन के बाद, लेकिन मेरी ट्रांसफ़र और घर की शिफ्टिंग की वजह से हमें टाइम नहीं मिला। घर शिफ्ट कर लिया क्यों? इतने अच्छे मालिक का मकान और कहाँ मिलेगा? इस बात पर अब तुम मुझसे शर्त लगा लो कि मुझसे अच्छा मालिक मकान तुम्हें पूरे शहर में नहीं मिलेगा। क्या मतलब? हमें एक अपार्टमेंट पसंद आ गया, फैसल ने कंपनी वालों से बात की, थोड़े पैसे हमने दिए और बाकी कंपनी वालों ने। दैट्स वेरी गुड, लेकिन तनख्वाह से कहीं इतने पैसे मत कटवा लेना कि महीने का खर्चा कम पड़ जाए। फैसल को मशवरे दे रहे हैं आप, और जो मैं 3 महीने से कह रही हूँ कि कार ले आए। बेकार है कार। वैसे भी भाई को खुली हवा में मोटरसाइकिल में घूमने का बहुत मजा आता है। वैसे बाबर, नाज़िश सही कह रही है। तेरी कंपनी मल्टीनेशनल ना सही, लेकिन तुझे एक गाड़ी तो दे सकते हैं। रहने दें, इन्हें मशवरा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो बस अपना फैसला सुनाकर फारिग हो जाते हैं। फारिग कहाँ हो जाते हैं भाई? उसके बाद फिर तुम्हारी अपील्स पर हमदर्दाना गौर करने का वादा भी तो करते हैं। और वैसे भी कौन श्योर होगा जिसका दिल चाहेगा कि वो ईद का दिन अपने ससुराल में गुजारे? शायद ये बात आपको मालूम नहीं है कि बीवी अगर एक बार 2 बार से ज़्यादा कह दे तो वो पूरी हो जाती है। शायद बीवियां जानती हैं कि झूठ जितनी ज़्यादा बार दोहराया जाए उतना ही सच लगने लगता है। सब ठीक तो है मिस्टर बाबर? जी सर, सब ठीक है। आई एम सॉरी, मगर आपकी एप्लीकेशन हेड ऑफिस से मंजूर नहीं हुई। मैं जानता था सर, अगर मंजूर हो जाती तो शायद खासी हैरानी होती मुझे। अगर तुम्हें इतना यकीन था तो फिर नाउमीदी क्यों? नाकामी एक तूफान की तरह होती है सर। इसके आने का तो पता होता है, लेकिन नुकसान का अंदाज़ा उसके बाद ही होता है। एक कारी की तो बात है बाबर, अभी नहीं अगले साल मिल जाएगी। स्टेशन टाइम सेव टाइम सर। तुम मेहनती हो, काबिल हो, मगर तुम अभी कंपनी की उस तरह से ज़रूरत नहीं बन पाए कि कंपनी तुम पर एक कार की इन्वेस्टमेंट करे। सर मेरा कसूर शायद ये है कि मैं सिर्फ काम करता हूँ, अपनी कामयाबियों का इश्तिहार नहीं लगाता। कौन क्या करता है कंपनी बेहतर जानती है, और किसको कब कितना मिलता है इसका फैसला कहीं और होता है। ये मैं तो समझता हूँ सर, लेकिन इंतज़ार अगर तन्हा करना होता तो शायद इतना मुश्किल ना होता। इस वीकेंड पर तुम एक लम्हा भी घर पर नहीं बैठोगे, अपनी बेगम के साथ पूरा शहर घूमोगे। पर सर मैं, और मेरी गाड़ी तुम्हारे पास रहेगी। अभी टैंक फिल कराया। थैंक यू सर। शायद तो मेरी ख्वाहिशें समझने में इतने मगन थे कि मुझे भी नहीं समझ पाए। मैंने तुम्हें आरज़ुओं की चादर के बगैर देखा जो नहीं। क्या तुम अब भी समझते हो कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए मंजिल नहीं, रास्ता थी? मंजिल पर पहुंचकर बोझ उतार दिया करते, नए सफर की तैयारियां नहीं करते। एक होने के बाद हर कोई ये सफर करता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें डर सफर का था या एक होने का। तुम भी तो मुझे नहीं समझ पाए, फिर शिकवा किस बात पर? ये क्या है? बहुत अच्छी है, मेरे लिए है? नहीं, वो पड़ोसन की बेटी के लिए लाया। जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए लाऊंगा। शादी से पहले ऐसे गिफ्ट्स देते थे, अब आदत नहीं रही ना। असल में भाई को बाहर की बच्चियों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो अब क्या करें। वैसे भी ईद आ रही थी तो मैंने सोचा ज़कात फितरा निकाल दूं। शर्म नहीं आती? बीवी को ज़कात से ईदी देते हो? अब तुमने भी तो हुस्न की ज़कात निकाल कर ही हमसे शादी की थी। हाउ चीप। किसके साथ रहते हो आजकल? ऑफिस के बाद अक्सर आंटी के पास चला जाता हूं। बाबर,
नाम लेगी प्यार का? प्यार का नहीं, लेकिन बाबर का नाम तो लूंगी। फिर वही फजूल की रात। क्यों अपने साथ? मेरी भी शादी नहीं होने देती। तुझे उससे प्यार भी हो गया क्या? प्यार तो पहले का हो गया था, लेकिन इजहार करने में देर हो गई। तुझे उससे प्यार क्यों हुआ? क्योंकि उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। कितना चाहती है उसे? अपनी जिंदगी का हर पल उसके नाम करने को तैयार हूँ मैं। और क्या चाहेगा वो? क्यों किया तूने उसे इतना प्यार? अधूरे रह जाने का डर है मुझे। बगैर सोचे समझे किया जाने वाला प्यार बाद में सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचकर प्यार होता है, प्यार नहीं। और अगर वाकई वो तेरी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा तो? प्यार के सिवा ना कुछ मांगूंगी ना दूंगी। प्यार से पेट नहीं भरता। शायद इसीलिए प्यार का ताल्लुक सिर्फ दिल से है। कुछ लोग रूठ कर भी कुछ लोग रूठ कर भी प्यार से पेट नहीं भरता। शायद इसीलिए प्यार का ताल्लुक सिर्फ दिल से है। जिंदगी के खूबसूरत तरीन पल ख्वाहिशों के पीछे भागने में गवा दिए। गलती शायद सिर्फ मेरी ही थी, इसीलिए सजा भी तना भुगत रही हूँ। सजा तो हम दोनों के मुकद्दर में है नाज़िश। अब मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ तुम नहीं। 4 महीने इंतजार करने गई थी मैं अदालत बाबर। इंतजार तो मैं आज भी कर रहा हूँ। मगर अब तो बहुत देर हो गई है। हमारे वकील अब सब तय कर चुके हैं। अदालत खुलते ही हम देर तो हम दोनों ही कर चुके हैं नाज़िश। हाँ, मिलकर अफसोस मनाते हैं। जा रही हो नाज़िश? मुझे रोक लो बाबर। मत जाओ नाज़िश। oh
यादों की पलकों पर रातों को जलने दो, बाहों के साहिल पर थोड़ा सा चलने दो। मेरी धड़कनों में गैरत जगों में, मेरी धड़कनों में गैरत जगों में तुम्हारे निशान हैं, मिटाना नहीं। तुम्हारे निशान हैं, मिटाना नहीं। यादों की पलकों पर रातों को जलने दो, बाहों के साहिल पर थोड़ा सा चलने दो। मेरी धड़कनों में गैरत जगों में, मेरी धड़कनों में गैरत जगों में तुम्हारे निशान हैं, मिटाना नहीं। तुम्हारे निशान हैं, मिटाना नहीं। सांसों का बंधन, निगाहों का सावन, तुझे ढूंढता है मेरा सुनागन। तुम्हारी सदाएं हवाओं से लिपटी, मेरी सांस बनकर बदन में घुली है। मेरी धड़कनों में गैरत जगों में, मेरी धड़कनों में गैरत जगों में तुम्हारे निशान हैं, मिटाना नहीं। तुम्हारे निशान हैं, मिटाना अंधेरे सफर में, हवाओं के डर में, तेरी आहटों के दिए जल रहे हैं। तेरी एक दस्तक अभी तक पड़ी है, मेरे घर की चौखट वहीं पर खड़ी है। मेरी धड़कनों में गैरत जगों में, मेरी धड़कनों में गैरत जगों में तुम्हारे निशान हैं, मिटाना नहीं। तुम्हारे निशान हैं, मिटाना नहीं। यादों की पलकों पर रातों को जलने दो, बाहों के साहिल पर थोड़ा सा चलने दो। मेरी धड़कनों में गैरत जगों में, मेरी धड़कनों में गैरत जगों में तुम्हारे निशान हैं, मिटाना नहीं। तुम्हारे निशान हैं, मिटाना नहीं। कुछ लोग रूठ कर भी कुछ लोग रूठ कर भी
सारी बच्चियां भाई का ऐसे ही इंतजार करती हैं। तो मेरे कोई भाई भाई नहीं हो? अच्छा, मैं तुम्हारा जो कुछ भी हूँ ईद की छुट्टियों तक ही हूँ। ओके? एक और चांस नहीं मिल सकता? सारी जिंदगी तो दे दी, जान लोगी क्या? मैं वो हूँ जिसकी वजह से प्यार करने वाले अक्सर दूर हो जाते हैं। मैं वो हूँ जिसकी वजह से प्यार करने वाले बेशतर पास आ जाते हैं, मगर सिर्फ वो जो प्यार के साथ साथ इंतज़ार भी करते हैं। मैं वक्त हूँ।